नमस्कार। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम मोहिनी एकादशी कहते हैं, चलिए उसकी कथा सुनते हैं। एक बार श्री राम जी ने वशिष्ठ मुनि से पूछा, गुरुवर, ऐसी कौन सी एकादशी है जिसका व्रत करने से सभी पाप और दोष मिट जाते हैं? तब भगवान वशिष्ठ ने कहा कि वैसे तो राम, तुम्हारा नाम लेने से ही सभी लोगों के सब पाप मिट जाएंगे, लेकिन आज तुमने ये पूछा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी जिसे हम कहते हैं, उसका व्रत करने से लोगों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब रामचंद्र जी ने इसकी कथा पूछी। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके नगर में धनपाल नाम का एक आदमी था। उसके 5 पुत्र थे। 4 तो बहुत सुमति बुद्धि के थे, लेकिन जो एक था दुष्ट बुद्धि जिसका नाम था, वह बहुत ही दुष्ट बुद्धि का था। वह हर समय गलत कार्य करता था। तो धनपाल ने, क्योंकि वह नगर के लिए बहुत अच्छे कार्य करता था, बहुत कुएं, नगर, बावड़ी सब बनवाए थे उसने, तो राजा उसके लिए बहुत ही सम्मान का भाव रखता था। लेकिन उसके पुत्र ने बहुत गलत काम किए थे, तो धनपाल ने उसे अपने घर से निकाल दिया। उसके पुत्र ने गलत काम करने और शुरू कर दिए। राजा के सिपाही ने जब उसे पकड़ा, तो जब ये सुना कि धनपाल का पुत्र है, तो उसे छोड़ दिया, पर दूसरी बात में उसको कैद में डाल दिया। तो कैद में डालने के बाद जब फिर राजा ने जाना कि धनपाल का पुत्र है, तो उसे फिर से छोड़ दिया चेतावनी देकर के। तो उस समय वह निकला और जाकर के जंगल में विचरने लगा। कुछ समय के बाद वह भील बन गया, जो शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था। लेकिन उस समय एक ऋषि उसके सामने एक दिन पड़ गए, और वह गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके शरीर की कुछ छींटें उसके ऊपर पड़ी, उसका मस्तिष्क बदल गया, और उसने तुरंत अपनी बुद्धि से भगवान को प्रणाम करके कहा, हे ऋषि मुनि, आप कौन है, और मुझे कृपया ऐसा कोई सुझाव दीजिए जिससे मेरे जन्म के सभी पाप दूर हो जाए। तब ऋषि मुनि ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी का व्रत करो। और उसे व्रत का विधि विधान भी बताया, और उसने अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए उस व्रत को पूरी इच्छा के साथ किया, और जिससे वह सभी रोगों से मुक्त हो गया। सभी पापों से मुक्त होने के बाद उसके लिए गरुड़ का विमान आया, और स्वयं विष्णु भगवान का गरुड़ भगवान जब उसे लेने आया, तो वह वैकुंठ धाम को गया। इस प्रकार जो कोई भी इस कथा को पढ़ता, सुनता है, कहता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।